और आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। इधर ध्यान दो जल्दी जल्दी मेरी तरफ। अभी ये थर्सडे और आने वाले संडे पवित्र आत्मा कहता और हीलिंग मीटिंग करो। ये थर्सडे और आने वाले संडे फिर से हम लोग हीलिंग मीटिंग करेंगे। अगर परमेश्वर का आत्मा कुछ कहता है तो उसको मानना, विश्वास करने से काम होते। अगर हम उसको नॉर्मली लेते तो आप काम नहीं देख सकते। अगर तुम उससे खास मन से लेते हो तो काम देखोगे, क्योंकि ये विषय है फेथ का, ध्यान का, मन का। जितना तुम्हारा ध्यान है, जितना तुम्हारा मन लगा, जितनी तुम्हारी चाहत बन रही, जितनी सोच से तुम बढ़ रहे हो आगे, उतनी तुम ज्यादा बरकत पाओगे, उतने ज्यादा तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। ये विषय ऐसा है, तुम्हें इस विषय को बनाकर रखना अपनी जिंदगी में। हालेलुया। अब शैतान आपके घर से किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, किसी के द्वारा आपका मन खराब कर सकता है। आपके घर से आप इधर किसी के पास बैठे हो ना, हेलो हाय करते करते थोड़ी दोस्ती बन गई, उससे भी मन खराब कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप सारा मन, सारा रिश्ता परमेश्वर से रखो और लोगों से एक समान रहो। क्या रहो? जब तुम सबके साथ एक समान नहीं हो, जैसे बाइबल में ऐसे लिखा है, तो सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से परमेश्वर को प्यार कर, ये बड़ी और मुख्य आज्ञा है। और इसके समान अपने पड़ोसी से, जो भी जहां भी जो भी लोग हैं आपके, सबके साथ प्रेम करना, अपने एक समान करना है। लेकिन कुछ लोग हेलो हाय करते करते एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज करते हैं, धीरे धीरे बातें चितें बढ़ जाती है। अगर फिर क्या होता है, छोटी छोटी बातों में चुगली। अच्छा ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उसी से मन खराब होता है। शैतान किसी से भी मन खराब कर सकता है। इसको क्या करना चाहिए था कि खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे मौत से निकाला है, मेरी टांग कटनी बची है। वो बहन का मन खराब था, नहीं उसने मन बनाया तो ठीक है, वो नहीं बची तो मैं उसके पीछे क्यों लगूं, मैं अपना मन क्यों खराब करूं? ऐसे मन चाहिए था। जब भी आप लोगों को लाओ अच्छा काम करने के लिए, बाइबल में लिखा कुछ बर्तन नरादर के हैं, कुछ बर्तन आदर के हैं। हम नहीं जानते कौन नरादर के हैं, कौन आदर के हैं। हमने सबको गुड न्यूज देनी है, पता नहीं कौन बच जाए। हमें अपनी मेहनत में, परमेश्वर के पवित्र काम में लगे रहना है सच्चे दिल से। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे जो तुम लाओगे सारे हील हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग मन फराएंगे, चाहे सारे फराएंगे, परमेश्वर उनके जीवनों को बदलेगा। कुछ लोग मन नहीं फिराते, कुछ लोग देखना आते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है अजीब सा कि अपना मन तो हमेशा खराब रखते हैं, दूसरों का भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, अपनी लाइफ को खराब मत करो। वो तो अच्छा हुआ कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ आया, हमने उन पर कॉल करना शुरू किया। आप जानते हो कितनी कॉल की थी आपने? नहीं, आपने कितनी कॉल की कि 150 फैमिली ने आना था। 700 कॉल से 150 फैमिली मानी थी आने के लिए। सोच कर देख लो। और ये 700 में से हो सकता है 200-250 ऐसे लोग हो जिनके काम नहीं हुए, मान लो। लेकिन जिनके काम हुए थे, जिनका भला हुआ था, शैतान ने मन खराब किया, उन्हें दूर किया परमेश्वर से, ताकि उनकी, बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह का वो वचन याद है आपको, जिसमें यीशु मसीह ने कहा एक मनुष्य में से जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, फिर सूखी जगहों पर आराम ढूंढती है, और जब नहीं मिलता तो कहती है कि चलो हम जाकर वापस उसी घर को देखें जहां से हम निकली है। तो जब उस घर को स्वारा बुआरा अच्छा सा देखते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि वो 7 और अपने से भी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर वापस उस घर में प्रवेश करती, मतलब उस मनुष्य में प्रवेश करती है, फिर उसकी हालत पहले से भी बुरी कर देती है। अगर हमारे अंदर वचन है, अगर हमें पता है वचन ये कहता, विश्वास का मतलब क्या है?
अगर इसने विश्वास किया कि परमेश्वर को जाना है कि वो जिंदा खुदा है, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है, तो इसी को कहते हैं विश्वास। अगर ये विश्वास होता अंदर पूरी रीति से तो बनी रहती। वो विश्वास नहीं था, वो एक टाइम का विश्वास था और हमारी धार्मिकता, हमारी प्रेयर करना, उसकी उन्नति से काम हो गया। लेकिन आपके अंदर वचन चाहिए। आकाश के नीचे मनुष्यों में से दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे तुम उद्धार पा सको। यीशु मसीह ने कहा, रास्ता सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक जा नहीं सकता। यीशु मसीह वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अब पूरी दुनिया में गुरु, पीर, संत, महात्मा तो हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन पूरी दुनिया में किसी को नहीं कहते कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो एक ही है, यीशु। कितनों को बात समझ आ रही? जब ये ज्ञान समझ आए कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के बारे में ही सिर्फ लिखा कि इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो ये तो हो रहा है वचन पूरा पृथ्वी पर, तो ये सच्चाई है। तो सच्चाई को छोड़कर फिर नाशित वाले रास्ते पे क्यों जाना? फिर से अंधकार में क्यों जाना? बाइबल में लिखा, तुम्हें परमेश्वर ने अंधकार में से चुना है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो फिर वापस अंधकार में क्यों जाना जहां नाश है, जहां जीवन नहीं है? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन क्या होता है? यीशु ही इकलौता पृथ्वी पर पैदा हुआ है जो कुंवारी कन्या से पैदा हुआ है, और इसके पूरे फुली एविडेंस है। कोई ऐसा कथा कहानी नहीं है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो कुंवारी से पैदा हुआ है। 100% प्रूफ है। यहूदी जो यीशु मसीह के विरोध में थे वो भी ये जानते थे अच्छे से कि ये कैसे, इस कुंवारी से कैसे ये पॉसिबल हुआ कि ये पैदा हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुआ, इसके पूरे एविडेंस है। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, कोई आज तक जिंदा नहीं हुआ सवाई यीशु के। क्या कर रहे हो तुम? क्या छोटा मोटा विश्वास लेकर चल रहे हो? दलेर होकर चलो, तगड़े होकर चलो। जिस दिन ये फेथ तगड़ा होगा ना, तुम्हें समझ आएगी जिंदा खुदा कौन है। एक मैं वीडियो देख रहा था, मैं एक वीडियो सेंड की अपनी टीम को। आज सुबह मेरे सामने एक वीडियो आ गई, नहीं चाहिए, मैं बात करूंगा बस। मैंने कुछ कहा उसके लिए तो फिर बुद्धि चाहिए, अगर मैं बोलूंगा तो तब। वो वीडियो थी दिल्ली की। वहां पर एक गांव है, गांव, उसका नाम था जैतपुर। जैतपुर ऐसे करके नाम है, जैतपुर, दिल्ली में। और दिल्ली की जो श्रोमणी अकाली दल कमेटी, जो भी गुरु ग्रंथ साहब की प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने खुद उन्हीं के चैनल पर उन्होंने वीडियो डाली है। सिख चैनल पर वीडियो है, क्योंकि वो जो परिवार था वो सिख था और बहुत प्रीच करते थे, मे भी शायद सिख धर्म का। तो वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। जब उनके घर में गए तो वो इतनी दलेरी से बोल रही थी, वीडियो है, मैं कहानी नहीं बोल रहा। वो कह रही थी कि मेरे जो पति हैं उन्होंने पूरा गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार किया, गुरु ग्रंथ साहब को अध्ययन किया, लेकिन जब उन्होंने चेक किया कि ये किसकी ओर इशारा है, कौन है वो प्रभु, कौन है वो अकाल पुरख, तो उन्होंने कहा, फिर उन्हें समझ आया कि वो प्रभु यीशु है। तो इसीलिए हम आज प्रभु यीशु मसीह में, तो वो उन्हें समझा रहे थे तुम गलत हो, लेकिन उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने उस समय कहा था कि इन लोगों ने मुझे सताया है, मारा है, ग्रहण नहीं किया, तो तुम्हारे साथ भी ये करेंगे, लेकिन तुम चिंता ना करना, जो अंत तोड़ी सहेगा वही उद्धार पाएगा। वो कहते हैं अगर आपने कुछ करना हमारे साथ करो, लेकिन हम अपनी इच्छा से, ना हमने किसी से पैसा लिया है, हम पूरे दिल से प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, उसी में चलेंगे। अगर आपके पास कोई आ जाता है, ये तो बड़ी दूर की बात है, ये तो छोटी सी बात थी। देखो, चंगाई पाकर मन खराब कर रहे हो तो लोगों के सामने कैसे खड़े रहोगे? बोलो।
उस खुदा के लिए, उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए कैसे खड़े रहोगे? कैसे खड़े रहोगे? छोटी छोटी बातों से मन खराब करोगे? तुम्हें बढ़ना होगा। तुम चमत्कारों को देखना चाहते हो, तुम सामर्थ को देखना चाहते हो, तो फिर मन फुराओ, पूरे मन से उसके साथ चलो। फिर देखना कैंसर तक भी धुआं बन के उड़ जाएगी। और मैं जो बोल रहा हूं, मैं कहानी नहीं बोल रहा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा 100% है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये वीडियो उन्होंने डाली है, मैं उसी वीडियो को प्रूफ कर रहा हूं अपने मुंह से। अगर कोई भी आ जाएगा तो वीडियो दिखा देंगे जो मैंने बोला है। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर आपके साथ है। खुदा जो कुछ ये देख रहे, सुन रहे, इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। इनकी जिंदगियों में खुदा काम कर चुका है। हालेलुया। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, लूका 10 अध्याय। अगर तुम 10 अध्याय में यहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ोगे 1 से लेकर, सुनो मेरी तरफ देखते रहो। तुम्हें सुनना है, आज पढ़ना कम है, सुनना ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, ठीक है? इसलिए मैं कम टाइम है, जल्दी जल्दी तुम्हें बताना चाहता हूं वचन। तो यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पर। कहा बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, लोगों को हील करो, लोगों को बरकत दो, ऐसे करके अधिकार दिया। और जब अधिकार दिया तो वो लोगों ने वो उस, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो अच्छा वाला, इधर मेरी तरफ, क्योंकि ध्यान देने का विषय भी। जैसे अधिकार दिया, ठीक है, जैसे अधिकार दिया तो वो लोगों ने, जो यीशु ने कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ तुम्हारे पास अधिकार है, तो वो लोगों ने वो बात को मानकर करना शुरू किया। क्योंकि ये आत्मिक विषय है ना, क्योंकि जो यीशु बोल रहा है वो अभी दिख तो नहीं रहा, जो यहां लिखा वो दिख तो नहीं रहा, जो यीशु ने पूरा किया वो एकदम से तुम्हें दिख तो नहीं रहा। लेकिन ये दिखता कैसे? फेथ से, प्रैक्टिकल से। ये विषय आपको पकड़ना होगा। देखो, पूरी इंसानियत को हम प्यार करते हैं और इंसानों से प्यार करना है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा युद्ध इंसानों से नहीं, तुम्हारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी इंसान से लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई है शैतान और उसकी सेना से, अंधकार से। इस दुनिया में शैतान अंधकार को बढ़ा रहा है बड़ा बुरी तरह से। अरे जानवरों की पूजा करना ही अंधकार ही तो है। बंद की है बुद्धि, देखो शैतान ने। लोगों को ये नहीं समझ रहा, आप जाना पेड़ों की पूजा कर रहे लोग, पता ही नहीं किस किस को क्या क्या कर रहे लोग। ये अंधकार, ये क्या है? बुद्धि बंद है, इंसान को समझ नहीं आ रही इस दुनिया का मालिक कौन है। दिखता है या नहीं दिखता? एक मैं वीडियो देख रहा था किसी इंसान की, वो कहता है दुनिया में कहते रब एक क्या, कितना दसो केड़ा एक क्या तो लखा ही नहीं। ये भी वीडियो में देख रहा था। कितना इधर नु जाओ, आज एक नवा ही पीर और खड़ा है आंदा, आज होर नवा होर देवी देवते नवे नवे। वीडियो है यहां पर, प्रेस रिपोर्टर को बता रहा था वो। नए नए ईश्वर बन रहे हैं पृथ्वी पर कि नहीं बन रहे? बन रहे मनुष्य ईश्वर बन रहे। अंधकार है ये, तुम्हें समझना होगा। दुनिया किसने बनाई है? उसी से जीवन है, उसी से तुम्हें जीवन मिलना है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहां पर लिखा, यीशु ने कहा अपने चेलों को, उन लोगों ने तुरंत वो करना शुरू किया। लेकिन जब ये वचन पढ़ोगे तुम 10 का 17, तो वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी।
तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। सुनो ध्यान से, यहां पर इस वचन को हमें समझना होगा। जैसे चेलों ने उस अधिकार को जो यीशु ने कहा यूज किया, यूज करने का मतलब उसने तो कहा तुम्हारे पास ये अधिकार है, तो कोई फीती तो नहीं लगी। जैसे दुनिया में कोई पुलिस होता है, फिर एएसआई होता है, फिर थानेदार होता है, फिर बड़ा अफसर होता है, तो उसी हिसाब से फीतियां लगती है ना। तो इधर तो कोई फीती नहीं, ये तो मन का विषय है, ये तो आत्मिक विश्वास का विषय है। लेकिन जैसे उन्होंने क्या किया, जो यीशु ने अधिकार दे दिया उसको विश्वास किया, विश्वास से किया, तो आनंद करते हुए लौटे और कहा प्रभु तेरे नाम के कारण दुष्टात्मा भी हमारे क्या है, वश में। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जैसे तुम काम कर रहे थे, तुम लोगों को हील कर रहे थे, तो शैतान को मैं बिजली के समान ऊपर से नीचे आते देख रहा था। जानते क्यों? क्योंकि उसका राज्य खत्म हो रहा था। क्या हो रहा था शैतान का? जब लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तो वो शैतान का राज्य खत्म होता है, तो वो नीचे आता है। क्योंकि शैतान चाहता है इस दुनिया में बुराई, शैतान चाहता है लोग एक दूसरे के बैरी बने। वो कहता है धर्म धर्म से लड़े, कौम कौम से लड़े, जाति जाति से लड़े। ये शैतान चाहता है। वो चाहता है तुम घर में आपस में लड़ो, पति पत्नी लड़े। ये शैतान का राज्य है और ये लोगों में हो रहा है। कंफ्यूजन जिंदगी जियो। जब तक तुमने अपना मन नहीं फिराया, जब तक तुम्हें विश्वास समझ नहीं आया, वो चाहता तुम पाप करो, तुम शादीशुदा हो फिर भी गंदी वीडियो देखे, औरतें देखे, बंदे देखे, तुम्हारी शादी होने के बाद भी तुम्हारे गंदी सोचें खत्म ना हो, तो हमेशा तुम्हारी सोच में दूसरा बंदा, दूसरी औरत के ख्याल चलते रहे। ये शैतान डालता है। कई लोगों को पता होता है कि ये गलत है, फिर भी उसमें जीते रहते हैं, क्योंकि वो उसका राज्य है, शैतान का राज्य है। किसका राज्य है ये शैतान का राज्य है। और शैतान चाहता है तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करना। सुनो ध्यान से। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि उसको मैंने देखा है नीचे उतरते, क्योंकि वो नहीं चाहता मेरा राज्य खत्म हो, लेकिन मैंने तुम्हें शत्रु की, शैतान की सारी शक्ति पर क्या दे दिया है? अधिकार दे दिया है। तुम्हें विषु, क्या लिखा है? सांपों और विषुओं को रौंदने का क्या दिया है? सांपों और विषुओं का क्या मीनिंग होता है? जो सांपों और विषुओं का मतलब, इस दुनिया में जो शैतान अपने दुष्ट आत्माओं को लेकर गंदगी फैला रहा है, गलत चीजें कर रहा है, लड़ा रहा है, मरा रहा है, वो उन चीजों में वो अधिकार है। सांप को थोड़ी मारना हमने, जो जानवर है। विषुओं को क्यों मारना हमने? ये वाक्य अलंकार है जिसे हमें समझना है। लेकिन उसने कहा तुम्हें किसी भी चीज से हानि नहीं होगी, लेकिन इससे आनंदित ना हो कि तुम्हारे नाम, इससे मत आनंदित हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पोथी में लिखे हैं। और यीशु मसीह साथ साथ उन्हें ठीक कर रहा है, साथ साथ अपने चेलों को राइट फेथ में रख रहा है और सतर्क कर रहा है कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है, साथ साथ समझा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसी बात को आप लोगों ने भी सीखना है। अगर हम एक वचन और पढ़ते हैं यहां पर, मैं ये क्यों वचन आपको पढ़ा रहा हूं, देखो इन वचनों को आपने समझना होगा। अगर तुम 9 का 51 से लेकर 56 तक, 51 से लेकर 56 तक पढ़ोगे, तो यहां पर यीशु मसीह एक नगर में अपने चेलों को लेकर गया, तो मतलब यरूशलेम में। तो वहां पर लोगों ने क्या किया, आगे से उन्हें यरूशलेम में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि यरूशलेम में एक कोई एरिया होगा जिसमें सामरिया के गांव में, वहां एक एरिया था जो सामरिया का गांव था, अन्य जातियों का। वहां पर यीशु मसीह जब जाने लगा तो वो लोग पत्थर मारने लगे, आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनकी तो रूह बचानी थी, उनका जीवन बचाना था। लेकिन इन्हें वापस अब मुड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा हो रहा है। लेकिन चेलों ने कहा प्रभु अगर तेरी आज्ञा है
तो हम अभी आकाश से आग बरसाकर इस गांव को क्या कर दें, नष्ट कर दें। लेकिन यीशु मसीह ने 55 में क्या कहा, 55 ने कहा, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वह दूसरे गांव में चले गए। सुनो इस वचन का मीनिंग क्या है। इस वचन का मीनिंग, ये बड़ा विषय है कि यीशु ने हमेशा चेलों को पॉजिटिव किया। यीशु मसीह की टीचिंग और पुराने नियम की टीचिंग में बड़ा अंतर है। पुराने नियम की भी टीचिंग प्रभु की है, नए नियम की टीचिंग भी प्रभु की है। पुराना नियम नया नियम का अंतर हमें समझना होगा। लेकिन यीशु ने कभी भी अपने चेलों को कभी भी नेगेटिव नहीं किया, कभी नेगेटिव नहीं किया। चेक कर लेना ना, नया नियम कभी नेगेटिव सिखाया ही नहीं, पॉजिटिव सिखाया। हमेशा तुम्हारे पास अधिकार है, तुम कर सकते हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। कितनों को बात समझ आ रही? आज हम लोग क्या सुन रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में? यह बड़ा विषय हमारे लिए। अगर आप सुन रहे परीक्षाएं आएंगी, दुख हालात आएंगे, बीमारियां आएंगी। जब कोई बड़ा बीमार होता तो वो सोचता मेरी परीक्षा है। किसी की गहरी बीमारी बन जाती तो वो सोचता परीक्षा है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि मनुष्य के प्राणों को बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं। अब सोचने वाली बात है कि अय्यूब के जो बच्चे थे, 7 बेटे 3 बेटियां, वो पाप कर रहे थे, ड्रिंक करते थे, गलत काम करते थे। इसीलिए वो हालात आया जिसको बोलते अय्यूब की परीक्षा। लेकिन वो 7 बेटे 3 बेटियां जो मर गई, उनको तो फिर प्राण नहीं बचे ना उनके। यहां भी ये लोग गलत कर रहे हैं, इन्हें मार रहे हैं, पत्थर आने नहीं दे रहे, ये भी पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उन्होंने भी गलत किया। उन्होंने तो परमेश्वर का निरादर नहीं किया, सिर्फ ड्रिंक की, पार्टी की, गलत चीजें की, क्योंकि अमीर बाप के बच्चे थे। लेकिन वो नष्ट हो गए। किसने नष्ट किया? अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब वहां देखे शैतान काम कर रहा था, तो शैतान को काम करने किसने दिया? परमेश्वर ने। वहां पर ऐसे लिखा है। लेकिन ये गहरे मीनिंग है, गहरे बाइबल के मीनिंग है। तुम्हें बाइबल में वो वचन अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने जो पॉजिटिव है। नेगेटिव बातों को साइड पर रखो। तुम्हें समझना होगा वहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब जब तुम अपनी जिंदगी में नेगेटिव होंगे किसी वचन को लेकर, किसी बात को लेकर, तब नेगेटिविटी काम करेगी, तुम्हें पीछे करेगी, हालात देंगे, परमेश्वर नहीं करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को कोई नेगेटिव वचन नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव किया। तुम ऐसे हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम ऐसे चलो। उन्हें हमेशा आगे किया, उन्हें पॉजिटिव किया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हैं, एक बार यीशु मसीह लूका की एक बुक में लिखा है, अगर तुम ये वचन लूका 8 अध्याय पढ़ोगे 22 से लेकर 25 तक, तो वहां पर क्या लिखा है? चेले और यीशु एक नाव में चढ़कर नदी पार कर रहे थे। अचानक नदी में तूफान आ गया, तो यीशु मसीह नीचे सो गया। ठीक है, सो गया तो वो तूफान क्या कर रहा था? पानी की लहरें नाव को डुबो रही थी और नाव डूबने वाली थी और वो मरने वाले थे, हालात खतरनाक था। लेकिन जैसे यीशु मसीह को उन्होंने उठाया और जैसे उठाकर उन्हें कहा, क्या कहा? ये वचन मैं पढ़ देता हूं 24 में, ये 8 का 24 में ऐसे लिखा है, जब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा वो अधिकार जो मैंने तुम्हें दिया था कहां था? कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास कहां था, तुम्हारा अधिकार कहां था? यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, जब काम प्रकट किया और कहा तुम्हारा फेथ कहां था, तुम्हारा भरोसा कहां था? तुमने क्यों नहीं हवा को या पानी को, लहरों को ऐसे कहा, थम जाओ, विश्वास से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर
परमेश्वर के नाम से। तुमने क्यों नहीं बोला? कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर आज तुम्हें अपना अधिकार समझ नहीं आया कि तुम मसीह में कौन हो, तो भटकते रहोगे। आज यहां आओगे, कल किसी और पास्टर के पास चल जाओगे, परसों किसी और पर चले जाओगे। लेकिन हम तो अधिकार की शिक्षा दे रहे, हम तो तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव शिक्षा दे रहे, हम तुम्हें किसी रीति रिवाज में नहीं डाल रहे। आप जानते हो, जब आप गलातियों का पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर 5:1 में लिखा, मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया है और इसी में स्थिर रहो और गुलामी के जुए में फिर से मत जुतो। कितनों को पता है ये वचन? 5:1। अब तुम्हें यह समझना होगा, बाइबल के अंदर जो गलातियों की पुस्तक है वो क्या है, क्यों लिखी गई। गलातियों की पुस्तक जो है उसका मीनिंग क्या है? कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया जिससे तुम्हें जीवन मिल रहा है? वो तुम्हारा फेथ है। और वो फेथ में तुम्हें, देखो, हम और भी जगह पर बाइबल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, नबियों के बारे, राजाओं के बारे में, हीलिंग से बारे में। इनसे भी हमारा उत्साह बढ़ता है, इनसे भी हमारा मन तगड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए हमें बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन बाइबल पढ़ते समय तुम्हें ख्याल रखना है, जो वचन तुम्हें समझ नहीं आया या तुम्हें लगे ये क्या बात, उसे छोड़ दो, उस पर मन नहीं लगाना, उस पर ध्यान तुमने नहीं देना, क्योंकि उसी से दुष्ट तुम्हारी जिंदगी को आगे पीछे कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। आज कंफ्यूजन इसीलिए बनी हुई है, जो बात तुम्हें बाइबल की नहीं समझ आती उसे छोड़ दो, जितना तुम्हें समझ आया उसको पकड़कर आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें रेगुलर बनना होगा। आज बड़ी सारी गवाहियां सुन रहे थे, तुम सुन रहे थे ना? सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? एक बहन की लॉन्ग टाइम तक यूट्रस में, बच्चेदानी में, गुप्त पार्ट में एलर्जी थी, और उसने बताया कि ये एलर्जी का कारण था, मैं कभी भी रेगुलर मीटिंग में नहीं आई, मेरा घर यहां से दूर नहीं, मैं घर में बैठकर संगति देख लेती थी। वो भी घर में तो मॉल नहीं बनता ना, बोलो, जब ब्रांच बनती है किसी जगह पर तो सेम माहौल होता है ब्रांच में भी, सेम। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन घर में कोई आ गया, कोई खड़ाका, ये कोई वो, ये बीच में मन करा चाय बना लो, तो यहां तुम बीच में चाय पीते हो, उठकर पानी पीते हो, कंसंट्रेट रखते हो ना अपने मन को पूरा परमेश्वर की ओर। इसीलिए ब्रांचेस बन रही है, अभी और बनेगी, पंजाब के हर शहर में बनेगी और पूरी दुनिया में बनेगी, और खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। कितने को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर तुम्हें यह बात सीखनी होगी। जल्दी जल्दी मेरा टॉपिक मैं जल्दी आज खत्म करना चाहता हूं, लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे मन में यह बात बैठ जाए। अब सोचने वाली बात है कि जो बाइबल के अंदर गलातियों की पुस्तक है, वो व्यवस्था और नया नियम, उद्धार, इनका डिफरेंस समझाया है। तुम्हारी रीतियां जिसे तुम उद्धार नहीं पा सकते, जीवन नहीं पा सकते, गलातियों की पुस्तक में यही बड़ा विषय समझाया है। एक तरफ रीतियां और एक तरफ फेथ और आत्मा का जीवन। कौन सा जीवन? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। लेकिन वहां पर इसीलिए प्रेरित पौल को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा वचन दिया, उसने ये लिखा, मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, इसीलिए इसी आजादी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से मत जुतो। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि तुम्हारी, देखो क्या होता है, जैसे ये एक बड़ा विषय है, आप लोगों को ये समझना है। क्योंकि जैसे क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो किसी ने उपवास रखा, ठीक है, तो उपवास रखा, तो उपवास रखने से उस दिन उसके दिमाग में ये बनेगा अंदर फेथ सा कि अब मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैंने उपवास रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई मान लो भवन में आता है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है, उस दिन उसका मन अच्छा होगा कि मैंने प्रभु के लिए किया, उससे एक फेथ सा, एक मन सा बनेगा,
मेरे लिए अच्छा होगा। क्या होगा? मेरे लिए क्या होगा? अच्छा होगा ना। जैसे ये जो सेवा करते हैं, तो ये जब सेवा करते हैं तो ये सोचते हैं कि हाँ हमारे लिए अच्छा होगा, हम प्रभु लिए कर ले। क्योंकि ये ऐसा करने से आपके अंदर एक फेथ सा बनेगा, एक मन सा बनेगा कि हाँ मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा परमेश्वर क्या कह रहा है, वो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करता है, कैसे काम करता, वो कैसे मेरी जिंदगी में काम करेगा, या इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा। ये बड़ा विषय आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो वो सर्वशक्तिमान खुदा है। उसने हमारी जीभ बनाई, बनाई या नहीं बनाई? उसने हमारा नाक बनाया। ये ऐसा नाक है जो हमारा, ये इसके अंदर ऐसा सिस्टम परमेश्वर ने लगा दिया कि दुनिया की हर तरह की जो गंध है, गंदी स्मेल है, कैसी भी है या अच्छी है, कोई भी है, ये नाक को समझ आती है। कितना पावरफुल इस नाक को बनाया, कितना पावरफुल इस जीभ को बनाया परमेश्वर ने कि कोई भी चीज आप कैसी है ये बताएगी कैसी है। पता है या नहीं? नमक ज्यादा है तो 1 मिनट से पता लग जाएगा, कम है तो 1 मिनट में पता लग जाएगा। कितना जबरदस्त परमेश्वर ने इसको बनाया है। ऐसे उसने जबरदस्त मन भी बनाया है, लेकिन मन को यूज हम नहीं कर रहे, क्योंकि मन को परमेश्वर की ओर फोकस बनाना, ध्यान देना हमारा काम है। अगर हमने मन से ध्यान दिया, मन से ध्यान दिया, क्योंकि आपका सारे काम मन से होने, किससे होने? रीतियों से नहीं होनी, बॉडी पर कुछ लगाकर नहीं होना। वो एक फेथ सा तो बनता है कि हाँ मेरा भला होगा, लेकिन तुम्हें यह बताना चाहिए जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारे पाप के लिए, तुम्हारी बदियों के लिए, तुम्हारी मौत के लिए, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, तुम्हें आजाद करने के लिए यह काम उसने किया। इसीलिए शब्द आता है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया। किसने तुम्हें आजाद किया? मसीह ने। क्या किया ऐसा मसीह ने जिससे तुम आजाद हो जाओ? क्या वो बात, वो विषय तुम्हारे फेथ में है, तुम्हारे मन में है कॉन्टिन्यू? जैसे चेलों को अधिकार दिया तो उन्होंने विश्वास से वो अपने जीवन में पूरा करना शुरू किया। जैसे यीशु ने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम्हें मैं क्या देता हूं? अधिकार। अब अधिकार जो दिया वो एक वचन है, एक वचन है आत्मिक। वो कोई फीती नहीं है, कोई उनकी बॉडी पर कुछ लगाया नहीं उसने, है ना, जैसे उन्हें समझ आए कि शायद ये अधिकार है। उसने सिर्फ बोला मुंह से, उन्होंने माना, उसे शुरू किया, अपने जीवन में करना विश्वास से शुरू किया, तो खुशी से लौटे और कहने लगे हाँ प्रभु तेरे नाम के कारण तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। लेकिन हम लोग नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल आते नॉर्मल जाते। जब मेरे मुंह से परमेश्वर प्रेयर कर रहा है कि चंगे हो जाओ, तो तुम सब हो सकते हो। जो नहीं हो रहे वो उसे पूरे मन से नहीं ले पा रहे, रिसीव तो कर रहे लेकिन उस तरफ नहीं ले पा रहे जैसे लेना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये करने की जरूरत है। आप जानते हो नया जन्म इसी को कहते हैं। शरीर और आत्मा का विषय, यही बड़ा विषय है। अगर हम शरीर में रहेंगे तो अच्छे से परमेश्वर के साथ कभी नहीं चलेंगे। शरीर में रहेंगे तो हमेशा आगे पीछे रहेंगे, कभी आए कभी ना आए, कभी लेट आए, कभी 12 बजे आए, कभी 1 बजे। ये शरीर है, ये आत्मिक जीवन नहीं, ये बहुत बड़ी बरकत पाने वाला जीवन नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम आत्मा में पकड़ करने लगे, आत्मा में अपने आप को बनाने लगे, अंगीकार करने लगे, पवित्र आत्मा जी मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मुझे चला रहे हो, मेरी सोचों में काम कर रहे हो, मुझे हर आज्ञा हर वचन विश्वास से पूरा करना है, अच्छे से पूरा करना है। आप रेडी हो, मुझे कर चुके हो, मैं रेडी हूं, आप कर रहे हो मेरी जिंदगी में। आप मुंह से वचन को प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप अपने फेथ को प्रैक्टिकल कर रहे हो। यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, ये मेरा फेथ है।
उसने इतना बड़ा काम किया मुझे आजाद करने के लिए। कैसे ये शैतान, कैसे ये बीमारी, कैसे ये दुष्ट आत्मा मुझे अपने अधिकार में रख सकता है, मुझे बीमार रख सकता है, मेरी जिंदगी में काम कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें ऐसे अपने अधिकार को यूज करना है। ये पॉजिटिव है, ये विश्वास का विषय है, ये रीतियां नहीं है, ये कोई मटेरियल नहीं है। जैसे संसार में, हम पहले संसार में थे तो बाबाओं के पास जाते थे, वो तुम्हें धागा देते थे, लाची देते थे, जल बना कर देते थे, उसके बाद तुम्हें वो देते थे, क्या नाम है, राख, खाक, स्वा, पंजाबी च स्वा और हिंदी में राख, बभूति भी बोलते। खाओ खाओ ठीक हो जाओगे। मटीरियल है वो मनुष्य की रीति रिवाज है। बाइबल में कुछ चीजें ऐसे छोटी मोटी आपको मिलेगी, लेकिन तब ऐसे क्यों हुआ, क्या कारण था, ये समझना होगा आपको। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। क्या आप रेडी हो? आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है पूरे मन से या आधे मन से? पहले ये आपको पता ना चाहिए यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, तभी ग्रहण करोगे। अगर उस बहन ने ग्रहण किया होता, उस बहन को पता होता यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, तो 100 टुकड़े भी कर दो वो छोड़ेगी परमेश्वर को? कभी नहीं। उसको नहीं पता था, सिर्फ चिंगाई के लिए आई, इसीलिए वो रिश्ता नहीं बना, वो विश्वास नहीं बना जिससे ये परमेश्वर के साथ चल पाए। इसीलिए शैतान ने छोटी सी बात से किसी के मुंह से मन खराब किया और किससे दूर कर दिया? परमेश्वर से दूर कर दिया। इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा, इसीलिए तुम्हें समझना होगा, इसीलिए तुम्हें अपना मन अच्छे से तैयार करना होगा परमेश्वर के लिए। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? अगर आज आपको समझ आ रही है तो फिर रेडी हो जाओ। खुदा की सामर्थ जो मास प्रेयर में मेरे द्वारा काम कर दी, एक मन बना लो। मुझे आपसे क्या लेना है? बताओ मुझे क्या लेना है? आप जानते हो आने वाले दिनों में मैं इस चर्च को 50% एज अपने बिजनेस से, काम से, अपने पैसे से सपोर्ट करूंगा। 50%। और मैं इसको आपको एक दिन इसका डेटा चेक कराऊंगा, अकाउंट से ट्रांजैक्शन चेक कराऊंगा, और जल्द तुम्हें ये समझ आएगी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मेरे लिए खुदा बड़े रास्ते खोल रहा है, जबरदस्त। क्या खोल रहा है? क्योंकि जब भी जो बीज मेरे पास होता है मैं उसको बोता हूं, उसको विश्वास से बोता हूं, क्योंकि मैं विश्वास के कानून को जानता हूं। अगर मैं अगुआ हूं, मैं नहीं पूरा करूंगा वचन, मुझे नहीं पता अगर विश्वास का कानून क्या है, तो मैं फिर कैसे ब्लेस रहूंगा और आपको कैसे समझा पाऊंगा? कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए जब मैं बोलता हूं मैं पूरा फेथ करके बोलता हूं, परमेश्वर मैं लाखों गुना बो चुका हूं। आप समझते नहीं समझ। और मैं वो फॉर्मेलिटी से नहीं बोलता, वो ऐसे नहीं मैं फॉर्मेलिटी से बोल रहा हूं, वो मैं दिल से कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? और खुदा मेरे लिए रास्ते खोल रहा है, बड़े बड़े रास्ते खोल रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए याद रखना, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। आप लोग हमेशा, जब भी आपके जिंदगी में खुदा काम करता है, बड़े काम करता है, तुम रिंग्स लाते हो, चेन लाते हो, सोने की डालते हो, तो मैं उससे क्या करता हूं? मेरे तो कोई हाथ पे गले में नहीं, क्योंकि मैं उससे परमेश्वर के बीज में डाल देता हूं। पूछ लो हमारी टीम से, पूछ लो, नहीं पता तो वो अपने आप बता देंगे टीम। वो पूरा सीड जो भी करते हैं लोग, उसको मैं कहां डाल देता हूं? सीड में, परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं जब वहां गया मानसा ब्रांच में, तो वहां बहुत सारे लोग आए थे, लगभग हम एक, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, ऐसा नहीं मेरे सामने 1000 है तो मैं लाखों बोली जाऊं। क्या बोली जाऊं? जितने होते मैं बोल देता हूं। 600 के लगभग लोग वहां पहुंचे थे, ठीक है, मानसा ब्रांच में। और वहां पर मैं लोगों को टीचिंग दे रहा था। मैं ये बता रहा था लोगों को, कह रहा था कि देखो, जब हमारे ऊपर केस होते, केस,
हम फंसे होते थे किन के पास जाते? वकीलों के पास। तो वो मोटी फीस मांगते हैं या फ्री कर देते काम? बोलो, फीस मांगते। जब हम बड़े बीमार हैं, दुखी हैं, जैसे उसने कहा मुझे 6 दिन में मेरे ऊपर 1.5 लाख लग गया, लेकिन फिर भी मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ। लेकिन क्या मैं खुदा का दास फीस लेकर काम करता हूं या सच्ची सेवा करता हूं? तो फिर लोगों को कैसी समझ चाहिए? जब भी खुदा मेरे मुंह से जो जो समझा रहा है वो जीवन है, आपके लिए जीवन है, उसे करो। धन्यवाद प्रभु। दोबारा सुनो, दोबारा उस वचन को पकड़ो, ये मुझे करना है, मुझे सही चलना है। अगर आप लेट आते हो, मैंने वहां ब्रांच में लोगों को कहा तुम 10 बजने से पहले आकर बैठो और 2-3 महीने ऐसे करके देखो, विश्वास से करके देखो, सच्चे दिल से आकर देखो, तुम्हारी गवाही नहीं गवाहियां खड़ी हो जाएंगी, गवाहियां। ऐसे मैंने बोला वहां। लेकिन लोग सोचते हैं मैं 1 बजे पुलपट पर आऊंगा, 12:30 आऊंगा, अच्छा कोई नहीं, चलते जब पापा जी आएंगे। तुम मेरे साथ ना अपने आप को मिलाओ, मैं तो 9 बजे आ जाऊं, लेकिन मेरा काम 9 बजे नहीं। मेरा जब काम है तब मैंने पुलपट के ऊपर आना है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें इसको आत्मिक रीति से लेना है, शरीर की रीति से नहीं लेना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाली इस थर्सडे और संडे फिर से ये पार्ट हीलिंग मीटिंग होगी। लेकिन ये हीलिंग मीटिंग को आपने हीलिंग मीटिंग की तरह लेना है, तभी तुम्हारी जिंदगी में काम होगी, तभी तुम्हारी जिंदगी में वो रुकावटें टूटेंगी, तभी दुष्ट का गंदा प्रभाव हटेगा। तुम प्रार्थना करने वाले बनोगे, तुम्हारा मन लगेगा, तुम बाइबल पढ़ने वाले बनोगे, तुम्हें ऐसे खींच जी आएगी जिससे तुम्हें ऐसे लगेगा चल चल प्रेयर कर, चल बाइबल पढ़, ऐसे खींच आएगी तुम्हारी जिंदगी में, और वो बड़ी बरकत का कारण होगा। ऐसा होने लगा तो बड़ी बरकत 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 होगी। वो नॉर्मल नहीं है, कुछ भी बड़ा खास है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो आइए हम अपनी सीट को बोएंगे, और जितना वचन मैंने तुम्हें सिखाया है, उसके बेटे बेटियां हो, इस समय तुम उसके बच्चे हो। सर्वशक्तिमान खुदा के यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह की जो कुर्बानी है उसी के द्वारा तुम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे हो। तुम्हारे यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, तुम्हें पाप से धोया गया, और परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान बनाया है। अब तुम पापी नहीं, अब तुम धर्मी हो, अब तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम्हें किसी बात में नेगेटिव नहीं रखना। जब भी कभी भी तुम्हारे सामने कोई यीशु मसीह का प्रचार नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव बातें हो, छोड़ दो, साइड पर करो, पॉजिटिव पकड़ो। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को पकड़ कर देख लो, पूरा नया नियम देख लो, कभी भी यीशु मसीह ने कोई भी बात में यीशु मसीह ने नेगेटिव नहीं किया। उसने ये जरूर कहा बैर करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये झूठ थोड़ी है, ये सत्य है, क्योंकि लोग पापी हैं, अंधकार के गुलाम हैं, तो वो विरोध करेंगे। लेकिन उनके विरोध का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बीमारियां बढ़ जाएंगी, तुम बीमार रहोगे, तुम्हारे घर में क्लेश रहेगी, वो बाहर के लोग ऐसा करेंगे, तुम्हारे घर में शांति होगी। ये पॉजिटिव ज्ञान था। अगर तुम्हारे घर में अशांति है, अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, क्लेश है, झगड़े हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं, तो नेगेटिविटी काम करी। अभी वो मन नहीं बना, अभी वो मन फिराया नहीं, अभी वो ध्यान दिया नहीं, वो शांति का जीवन, वो पावर का जीवन, वो सामर्थ्य जीवन, वो ऊंचा होने वाला जीवन, वो ब्लेसिंग का जीवन जिसमें ढेरों ब्लेसिंग होगी, तुम्हारा घर स्वर्ग की तरह भरा रहेगा। ये तब होगा जब मन फिराएंगे, जब उसकी ओर चलेंगे, जब फोकस बनेगा, ध्यान होगा। कितने लोग आज रेडी हैं? क्या तुम आने वाली थर्सडे और संडे मीटिंग में इसी तरह उन लोगों पर वर्क करके जो आगे पीछे हुए उन्हें भी समझाकर परमेश्वर के रास्ते में? बाइबल में एक जगह पर लिखा है, आप जानते हो यूहन्ना के लिए बात लिखी है। किसके लिए? लेकिन इस वचन से हम सीख सकते हैं। मैं ये वचन आपको पढ़ाता हूं। हाँ, ये वचन तुम्हें कहां से मिलेगा? लूका की बुक से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा है यूहन्ना के लिए, 1:15 में लिखा, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदरा मतलब शराब कभी नहीं पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा,
और वह इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हालेलुया। क्या करेगा वो? और आगे क्या लिखा है? वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये काम सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। किसका है? अगर तुम ये वचन प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए करते हो, जिनके मन खराब है, ठोकर खा चुके, उन्हें समझा रहे हो, उन्हें लेकर आ रहे हो, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? ऐसा काम कर रहा है लोगों को नष्ट करने के लिए। अगर ये हमारी कॉल नहीं जाती, वो बीमारी बढ़ जाती, वो गांठें बढ़ गई है, नाड़ी नीली हो गई है, उसमें गांठें बन गई है, बीमारी बढ़ जाती, अगर नहीं आती, शैतान उसकी बुद्धि बंद रखता, हो सकता टांग कट देता, कटवा देता। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? इसलिए ये बात याद रख लो, बाइबल में लिखा प्रेरित पॉल एंड बरनबास, ये दोनों परमेश्वर का काम करने लगे। एक टाइम में इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किसी बंदे को लेकर जो सही से नहीं चलता था, थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, लेकिन इनके बीच में मैंने एक क्वालिटी देखी कि इन्होंने परमेश्वर का काम नहीं छोड़ा, मन नहीं खराब किया। वो करना शुरू कर रहा है, वो भी तगड़ा काम कर रहा है, वो भी तगड़ा कर रहा है, काम नहीं बंद किया, परमेश्वर चलना नहीं बंद किया, मन नहीं, परमेश्वर की ओर से मन नहीं खराब किया। कितनों को बात समझ आ रही? आज यही बुद्धि हमने पकड़ कर जानी। कुछ भी हो जाए, खुदा के घर से, उसकी इच्छा से, उसके वचन से, प्रभु की संगति से हम दूर नहीं होंगे। उससे कुछ भी, कोई भी कुछ कह दे, हम खरे और वफादार बनेंगे। और जब ये मन होगा, तुम्हारी बरकतें भी डबल होंगी, कई गुना बढ़ जाएंगी। और ये कोई कहानी नहीं है,